Now the next application of the potentiometer, इससे पहले हमने एक एप्लीकेशन आपको दिखाई कि किस तरीके से हम किसी भी सर्किट के अक्रॉस उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेजर कर सकते थे। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल लेंथ इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन वो लेंथ जो नल रिफ्लेक्शन दे रही है। जैसे पहले केस में जे तक दे रही थी तो ये पूरी लेंथ लेंगे, से ये अगर 100 है, ये से 30 है तो 130 आ जाएगा। अब हम निकाल रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने वेरिएबल ले सकते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट आर के लिए डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं और उसके बाद उसका मीन ले सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली अक्सर हम मोर देन 2-3 वैल्यूज निकालते हैं और फिर उसका मीन लेते हैं। तो बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। सेम चीज है, एक सोर्स सेल विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो सर्किट में करंट फ्लो करवा रहा है। अब अगेन इसकी वजह से सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया, जो हमने पिछले केस में निकाला था सेम रहेगा। I की जगह E नॉट आर ए बी होल अपॉन आर नॉट प्लस आर ए बी। जनरल कंसेप्ट है, इसके पीछे सीधा सीधा करंट निकालना है टोटल सर्किट का, E अपॉन आर प्लस आर, पोटेंशियल डिफरेंस आई आर की वैल्यू डाल दी। अब हमें जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसके साथ आप देख सकते हो कि 2 की लगा रखी है हमने यहाँ पर। एक बार क्या करेंगे, ये वाली की ओपन रखेंगे, माने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट रखा हुआ है, केवल सेल के साथ ही कनेक्टेड है पोटेंशियोमीटर सर्किट, ओनली सेल इज यूज्ड। तो व्हेन ओनली केबल इज प्लग्ड, माने केबल ऑन रखा है एंड K2 ओपन। अगर K2 ओपन है यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, सो नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है। ऐसे में मान लिया नल रिफ्लेक्शन मिलता है पोजीशन J1 पे, ये A से लेकर J1 तक की लेंथ है से L1। नल डिफ्लेक्शन मीन्स गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं। कब मिला? एट पोजीशन J1, सो AJ1 इज L1। अगर आपने कोई सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट किया है, इस समय J1 तक की लेंथ सिर्फ सेल के ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होगी। J1 तक की लेंथ सिर्फ सेल के ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि E इज इक्वल टू KL1। इस समय हमने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज नहीं किया है और उस समय तक ईएमएफ प्रोपोर्शनल होगा लेंथ L1 के, सेल का सिर्फ ईएमएफ आ रहा है इसके अक्रॉस। अब क्या करते हैं नेक्स्ट कि J1, K1, K2 दोनों को ऑन कर दें, माने दोनों को प्लग कर दें। नाउ बोथ K1 एंड K2 आर प्लग्ड। ये जो की होती है ये कहलाती है प्लग की। इनमें क्या होता है कि इस तरीके से एक आप लैब में देखेंगे एक रॉड टाइप एक प्लगिंग कर देते हैं की से, की लगा देते हैं इसमें, जिससे ये ऑन हो जाते हैं। अब दोनों जब ऑन हुए तब नल पॉइंट मिला मान लो L2 पर। L2 माने J2 तक, ये पूरी लेंथ, ये यहाँ तक। तो नाउ null point at L2
J2 sorry, and AJ2 is L2। जब हम दोनों कनेक्ट कर देंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा देंगे, तो हमें इस सर्किट का फिर से पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया K L2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इज K L2। अब L2 पे मिला। अब आप देख सकते हैं किसी भी सेल में, जनरल सर्किट में आपके पास क्या क्या मिल गया, सेल का ईएमएफ लेंथ L1 के प्रोपोर्शनल है और इस सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस L2 के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या होता है किसी सर्किट में, जनरल सर्किट में। ये जो सेल लगाया है ईएमएफ का, इंटरनल रेजिस्टेंस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, करंट आई फ्लो कर रहा था। इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V E माइनस आई आर होता है, पहले पढ़ चुके हैं ये चीज। तो इसको हम लिख सकते हैं E माइनस V आई आर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सर्किट कैपिटल R के क्रॉस V इज I इंटू कैपिटल R। डिवाइड करते हैं अगर इन दोनों को, E बाई V माइनस V बाई V1 स्मॉल r बाई कैपिटल R। अब आप देख सकते हैं E बाई V किसके इक्वल है, E बाई V L1 बाई L2 के इक्वल है। E बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2। अगर E बाई V L1 बाई L2 के इक्वल है, रिप्लेस कर देंगे तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। हमें क्या क्या पता होगा इस एक्सपेरिमेंट में कि हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन सा यूज किया। दूसरी बात, एक बार विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नल पॉइंट देखा, एक बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के नल पॉइंट देखा। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया तो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस मिला। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है तो सिर्फ सेल का ईएमएफ मिल रहा है लेंथ के प्रोपोर्शनेट में। और इस तरीके से E बाई V करके L1 बाई L2 माइनस 1 डिफरेंट R की वैल्यू से डिफरेंट स्मॉल r निकाल कर, ठीक है, मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। ये है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर।